रिजल्ट आया है ना, लगभग 4-5 रोज हो रहा है, 4-5 रोज पहले रिजल्ट आया हुआ है। तो इसमें अशोक जी का मेरिट में भी नाम आया है। ठीक है, अभी हम इनको बुलाएंगे, अपने यहाँ पर मंच पर बुलाएंगे, आप लोग से शेयर करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ताकि आप लोग भी सफल हो। हम तो बताते ही रहते हैं, जरा इनके भी मुख से सुन लीजिएगा, और कौन है आप लोगों को पहचान में भी आ जाएगा कि कौन छात्र है। वैसे देखिए, पाटलिपुत्रा क्लासेज एक ऐसा क्लास है, ये जो आप कहते हैं कि सिर्फ क्लास है, ये क्लास नहीं है, यह एक विश्वास है। यहाँ पे लोगों का विश्वास बना हुआ है कि यहाँ पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, और उसी विश्वास के साथ आते हैं। और आप लोगों को यदि कभी डांटते हैं या कभी मारते हैं, तो हम भी इसी के लिए कि हमारी कोचिंग का नाम हो, हमारा नाम हो। तो इस चीज को आप गलत में नहीं लीजिएगा। अभी के छात्र सब गलत में लेते हैं, मारने का। आप देखिए, आप अदर कोचिंग सब में भी जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि नहीं मारते हैं कि विद्यार्थी पढ़े, लेकिन हम मारते हैं ताकि यहाँ पर आ रहे हैं तो रिजल्ट हो। हमारे जो कोचिंग का नाम जो है, एक विश्वास बना है, उसको तोड़े नहीं। अभी भी हम कहें कि नया बैच जो हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वही चीज बोल रहे हैं कि आप लोग रेगुलर हो। अभी हम तत्काल बात कर रहे हैं कि रिजल्ट जो हुआ है बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस में हमारे अशोक जी जो है मेरिट तक पहुंच गए हैं। तो मेरिट पहुंच गए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम बुलाएंगे अशोक जी, आ जाइए। यही है अशोक जी, दुल्लीपट्टी निवासी, जयनगर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे यहाँ पर तो 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर से, मतलब बस से, बाइक से आते हैं पढ़ने के लिए। और यह भी बहुत ही प्रयास किए हुए हैं, और कितना प्रयास किए हैं कि उसका जो है कि सफलता आपको बता दी है कि सफल हो गए हैं। तो इनका प्रयास आपको पता ही चल गया होगा। सफल होने का मतलब है प्रयास जो है कि पॉजिटिव था। तो आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना है, और आप यदि पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपका भी जो है कि आप और भी ऊंचे पोस्ट पर। और अशोक जी भी अभी बिहार पुलिस में गए हैं, ये बिहार दरोगा भी बनेंगे, आगे भविष्य में इनको दरोगा भी बनना है। पहले एक जगह कायम कर लिए हैं कि हम जॉब पकड़ लिए हैं, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा क्लास की तरफ से अशोक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और लाइए इनको, हाँ, इनका स्वागत कर देते हैं। आगे नहीं, मिठाई दीजिए, पुराना था, थोड़ा मुंह मीठा कर देते हैं। हाँ, अरे यार पुराना चेक करते हैं थोड़ी। आप लोग भी रिजल्ट लीजिएगा, ऐसे आइएगा, आप लोग को भी मिठाई खिलाएंगे। अच्छा, अब चाहेंगे कि अशोक जी अपने 2 शब्द सफलता के बारे में कहे। कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, किस चीज में रिजल्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार दास है, मैं दुल्लीपट्टी का रहने वाला हूँ। और देखिए, कभी भी परेशानी से दूर नहीं भागना है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये मेरा बिहार पुलिस में दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है, फिजिकल कैसा रहता है। लेकिन दूसरा अटेम्प्ट में मेरा फिजिकल में क्या हुआ था कि पैर में इंजरी आ गया था, जो कि मेरा टाइमिंग करीब 5, 10, 15 के आसपास आता था अपने ग्राउंड में, जबकि वह ग्राउंड 400 कुछ 10 या 20 ऐसे ही था, मतलब एक राउंड का। तो मैंने बहुत मशक्कत किया, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा 3 महीना पहले पैर में इंजरी आ गया था, उसके बाद फिजिकल के समय में। लेकिन उस समय में मैंने 1600 मीटर कभी नहीं मारा 3 महीना पहले। लेकिन वहां पर जाने के बाद मैंने दवा लेकर के और 1600 मीटर मारा।
उस टाइम में फिजिकल में मतलब प्रॉब्लम सर ऐसा था कि मतलब हम जब ग्राउंड में जाते थे तो पैर ऐसे नहीं रखा जाता था, लेकिन दवा खा करके मतलब सुबह शाम दवा लेते थे और उसके बाद दौड़ते थे। हम ये भी बोले थे कि नहीं होगा तो कोई झाड़ फूक करा लीजिए कहीं डाइन जोगिंग सब और सर से भी हम सलाह लिए हुए थे। डॉक्टर से अगर नहीं होता है तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं करके गाँव जान से जुड़े हुए तो ऐसा होता है, तो वो भी थोड़ा डर हो गया था, लेकिन फिर भी सक्सेस हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामना। मैं पाटलिपुत्रा क्लास से जिनके डायरेक्टर हैं पशुपति सर, मैं वहाँ से क्लास किया और मेरे फिजिकल ट्रेनर मनीष भाई जी हैं जो कि गोरखा गुरु मिल्खा फिजिकल एकेडमी चलाते हैं। आइए आप लोग भी उनसे जुड़िए, बहुत अच्छा फिजिकल करवाते हैं वे लोग। सुने आप लोग क्या बताए, जिस टाइम इनका फिजिकल था उसी टाइम, ये हकीकत है, ये हमसे बोले हुए थे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया, दौड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि पैर ही नहीं काम कर रहा था, बैठ नहीं रहा था पैर ना, और हमको डर हो गया था कि कहीं वो डाइन जोगिन वाला गाँव घर वाला नहीं हो गया। हाँ, दोनों का था। अब समझिए जिनका फिजिकल होने का पूरा नजदीक समय हो गया, उस टाइम पैर नहीं काम कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ देते, चलो ये भाग भरोसे छोड़ देते। और अभी हम चर्चा क्या किए हैं, गीता पढ़िए पूरा में आपको कर्म प्रधान बताता है, तो इन्होंने कर्म किया है और कर्म का फल इनके सामने आपको नजर आ रहा है। तो कभी भी किसी भी परेशानी से मत घबराइए, सफलता पानी है तो परेशानी तो आएगी ही, जिनके जीवन में परेशानी नहीं वो सफल ही नहीं। और यदि कोई बिना परेशानी का कोई सफल हुआ है तो वह बहुत ही छोटा सा उसका सफलता होगा, उसके जीवन में कोई सीख नहीं मिली होगी। जो जितनी बड़ी परेशानी से लड़ता है उसके जीवन में उतना ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इंसान बनता है वही जिसके जीवन में परेशानी आती है, और परेशानी को अगर वो अपने बलबूते यानी कर्म के बदौलत जो है कि ये उसको उस पर फतह कर लेता है तो समझिए कि वह सफल हो जाता है। आप लोग भी सफल होंगे जैसे अशोक जी हुए हैं। इनके साथ ढेर सारे, ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्रा क्लासेस से आज ही रिजल्ट हुआ है। यहाँ 2015 से यहाँ से रिजल्ट, ये 2014 में स्थापना हुआ है और 15 के लास्ट यानी 1 साल के बाद से ही यहाँ पर जो है कि ढेर सारे स्टूडेंट सफल होना शुरू हो गए हैं। 1 साल के बाद ही सफलता शुरू हो गई। और यहाँ के आसपास के जितने दूर से आप 10-15 किलोमीटर चारों साइड घूम जाइए, लगभग गांव में हमारे स्टूडेंट यहाँ इस कोचिंग के स्टूडेंट होंगे और जॉब कर रहे होंगे, और सब अपने मेरिट के बदौलत ही सारा चीज। यहाँ से एक छोटा सा जयनगर एक शहर जो है बहुत ही छोटा शहर है, यहाँ से लोग कहते हैं कि यहाँ से नौकरी क्या कर लोगे, पटना दरभंगा से लोग जाते हैं, लेकिन एक छोटे से शहर में रहते हुए हम भी प्रयास करते हैं और आप लोग भी प्रयास करते हैं, और सफलता आप देख रहे हैं कि आपके सामने है। और यह एक सफलता नहीं है, इन्हीं के जो बिहार पुलिस का था, तो बिहार पुलिस में भी आप देखें, आपको पता नहीं है तो शायद बता देंगे, इनके बैच से लगभग 6 स्टूडेंट पास हुए थे रिटेन, क्योंकि हमारा काम है रिटेन पास कराना। रिटेन में हम 6 को पास कराए थे यहाँ पर, लेकिन 6 में जो है कि और सबका एक का तो हाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बाकी जो है कि फिजिकल अनफिट हो गया, तो यह जो है फिजिकल कंप्लीट कर लिए। तो इनका जो है कि कंप्लीट, यदि कहा जाए तो हमारी कोचिंग का तो 6 रिजल्ट इस बार भी था, जो बहुत ही छोटे शहर में रह रहे हैं और यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी जीडी की बैच चल रही थी पिछले साल की, तो 18 वाला में हुआ था, 16 बचा था, मतलब लास्ट में जो रहेगा उसी को जोड़ा जाएगा। 16 स्टूडेंट ही मात्र बचे थे यहाँ पर, लेकिन उसमें 11 कंप्लीट हुआ है। परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है, जैसा कि बाहर में आपको देखने का नहीं मिलेगा, जैसा अपने छोटे शहर में देखने को मिल रहा है। और अभी जैसा कि आप लोगों को भी कह रहे हैं कि अभी आप लोग मेहनत करिए, मार्च में एग्जाम होना है, दिसंबर में फॉर्म आएगा, और आपको एसएससी जीडी का बैच शुरू किए हैं, तो आप लोग भी इस बैच में अगर रेगुलर 6 महीना मात्र होते हैं, बस समय मांग रहे हैं आपसे 6 महीना, फिर 6 महीना के बाद हम समय दौड़ के लिए मांगे, लेकिन तत्काल अभी पढ़ने के लिए आपसे मात्र 6 महीने का। और 6 महीना में हमारा कोई लोभ तो है नहीं, आप लोगों को सफल बनाने का एक ही लोभ रहता है, सफल हो जाए, हमारी कोचिंग का नाम हो, हमारा नाम हो, और आप लोगों का नाम तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन प्रयास रहता है, मारते पीटते रहते हैं अपने नाम करने के लिए। तो 6 महीना तक आप लोग प्रयास करिए, और ऐसे ही आप लोग भी आइएगा, मिठाई लेके आइएगा, मिठाई खिलाइएगा, समझ गए, हमारे भी कोचिंग का नाम करिएगा, हमारा भी नाम करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद।